केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट के बारे में आप सभी जानते ही हैं। केचुआ किसान का असली मित्र है। केचुआ खाद में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इसका उपयोग करने से भूमि के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में सुधार होता है। और अगर केचुआ खाद में ट्राइकोडर्मा का तड़का लग जाए, अर्थात केचुआ खाद में ट्राइकोडर्मा भी उपस्थित हो, तब यह पौधों के लिए सुपर फूड बन जाता है। तो साथियों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद और ट्राइकोडर्मा को एक साथ मल्टीप्लाई कैसे करें। साथियों, ट्राइकोडर्मा और वर्मी कंपोस्ट को मिलाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, उसके बाद जो केचुए की खाद बन चुकी है उसमें हम ट्राइकोडर्मा को मिलाते हैं। दूसरी विधि, इस विधि में ट्राइकोडर्मा और केचुए को एक ही साथ डालते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद हमारा सुपर फूड तैयार हो जाता है। जो पहली विधि है इसे हम जानेंगे तमिलनाडु के वैज्ञानिकों के द्वारा एक पेपर पब्लिश हुआ था उसके द्वारा। इसमें वैज्ञानिकों ने पहले वर्मी कंपोस्ट बनाया, उसके बाद उसमें ट्राइकोडर्मा को डाला। इसके बाद इस खाद का उपयोग उन्होंने काउपी में रूट रॉट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए किया। वैज्ञानिकों ने अपने एक्सपेरिमेंट में 25 किलो वर्मी कंपोस्ट लिए और उसमें 1 लीटर ट्राइकोडर्मा डाला। उसके बाद 7वें और 14वें दिन में यह टेस्ट किए कि ट्राइकोडर्मा की संख्या कितनी है। उसके बाद इस खाद का उपयोग काउपी में रूट रॉट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7वें दिन में और 14वें दिन में ट्राइकोडर्मा की संख्या कितनी है। 3.2 गुणा 10 का घात 6 इतना ट्राइकोडर्मा डाला गया। 14वें दिन के बाद यह हो गया 5.8 गुणा 10 का घात 6, मतलब लगभग 2 गुना हो गया। तो इसकी जो विधि है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले केचुआ खाद लेना है जो कि अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। फिर उसमें ट्राइकोडर्मा डालना है। ट्राइकोडर्मा को अच्छे से केचुए की खाद में मिला देना है और फिर इसे पॉलीथीन की शीट से कवर कर देना है। फिर इसको ऐसे ही 14 दिन तक छोड़ देना है। 14 दिन के बाद जो हमारा केचुए का खाद था वो बन जाएगा सुपर फूड या सुपर खाद। हमें 1 लीटर ट्राइकोडर्मा या 1 किलो ट्राइकोडर्मा लेना है और इसे 25 किलो केचुए की खाद में मिलाना है। और जो दूसरी विधि है इसे हम देखेंगे रूस के वैज्ञानिकों के द्वारा जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उसमें। वैज्ञानिकों ने 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। पहले एक्सपेरिमेंट में ट्राइकोडर्मा को 11 दिन पहले ही डाल दिया गया, उसके बाद उसमें केचुआ डाला गया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में ट्राइकोडर्मा और केचुआ को एक ही बार में डाला गया। इसकी जो विधि है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले सड़ा हुआ गोबर लेना है, फिर उसमें ट्राइकोडर्मा डालना है। उसके बाद इसे धान की पराली से ढक देना है और 10 से 12 दिन के बाद इसमें केचुआ डालना है। फिर से इसको ढक देना है और समय समय पर इसमें पानी देते रहना है। फिर 22 से 25 दिन के बाद जो हमारा सुपर खाद है वह तैयार हो जाएगा। इसी में ही और एक विधि है और वह है सबसे पहले सड़ा हुआ गोबर लेना है, फिर उसमें ट्राइकोडर्मा और केचुए को मिला देना है। फिर धान की पराली से या जूट की बोरी से इसे ढक देना है। समय समय पर पानी देते रहना है। फिर 35 से 40 दिन के बाद हमारा सुपर खाद तैयार हो जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने पाया अगर हम ट्राइकोडर्मा को केचुए से 11 दिन पहले डालते हैं तो इस विधि में जो खाद बनता है उसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो दोनों विधि के ही अपने अपने फ़ायदे हैं।
आप दोनों में से किसी को भी अपना सकते हैं। यह जो दो अलग अलग विधि है, दोनों के अलग अलग फायदे हैं और आप अपनी सहजता के अनुसार किसी भी विधि को अपना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ट्राइकोडर्मा और केचुए को एक ही बार में डाला जाए तो ये आपको आसान होता है, तो आप यह विधि भी अपना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पहले ट्राइकोडर्मा डालें और फिर 11 दिन के बाद इसमें केचुआ डालें, तो आप यह भी विधि अपना सकते हैं। तो साथियों, ट्राइकोडर्मा और वर्मी कंपोस्ट को हम एक साथ इस प्रकार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक विधि जिसमें पहले वर्मी कंपोस्ट बनाना है, उसके बाद इसमें ट्राइकोडर्मा मिलाना है, और दूसरी विधि जिसमें ट्राइकोडर्मा और वर्मी कंपोस्ट को खाद में ही डाल देना है, उसके बाद सुपर खाद बन जाता है। तो साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।